सोचो, अयोध्या नगरी उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थी। हर गली में दीप जल रहे थे। हर घर में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि आज अयोध्या को अपना राजा मिलने वाला था। आज श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन सफल हो गया। उनका प्रिय पुत्र अब अयोध्या की गद्दी संभालने वाला था। राम जी उस समय पूरी तरह शांत थे। न चेहरे पर खुशी का दिखावा, न मन में कोई घमंड। वे जानते थे कि राजा बनना कोई सम्मान नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी महल में एक और स्थान था जहां माहौल बिल्कुल अलग था। कैकेयी की दासी मंथरा उनके पास आई। उसके मन में कपट था और शब्दों में जहर। उसने धीरे से कहा, रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? क्या भरत हमेशा राम के आगे झुके रहेंगे? कैकेयी पहले तो चुप रही, लेकिन मंथरा की बातें धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगी। संदेह ने जन्म लिया। मंथरा ने कैकेयी को राजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान याद दिलाए। वही वरदान जो कभी कैकेयी की जान बचाने पर दशरथ ने दिए थे। मंथरा बोली, रानी, अगर आज आपने वो वरदान नहीं मांगे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और यहीं कैकेयी का मन बदल गया। रात का समय था। राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे। तभी कैकेयी क्रोध में कोप भवन चली गई। राजा दशरथ घबरा गए। वे तुरंत कोप भवन पहुंचे। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, मुझे अपने 2 वरदान चाहिए। दशरथ बोले, रानी, मांगो जो चाहो। कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत अयोध्या के राजा बने, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका शरीर कांपने लगा। वे बार बार कहते रहे, रानी, कोई और वर मांग लो, मेरी जान ले लो, पर राम को वन मत भेजो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी। अंत में दशरथ जी ने भारी मन से राम को बुलवाया। राम जी आए। पिताजी को इस हाल में देखकर चिंतित हो गए। दशरथ जी रोते हुए सब कुछ बता नहीं पाए। कैकेयी ने ही सारी बात कह दी। राम जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। न आंखों में आंसू, न चेहरे पर क्रोध। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राम जी बोले, पिताजी, आपका वचन ही मेरा धर्म है। अगर वनवास से आपका वचन पूरा होता है तो मैं आज ही वन चला जाऊंगा। ये सुनकर दशरथ जी मूर्छित हो गए, लेकिन राम अपने निर्णय पर अडिग थे। जब यह बात सीता जी को पता चली तो वे भी राम के पास आईं। राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी ने कहा, जहां मेरे स्वामी, वहीं मेरा स्थान। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। लक्ष्मण जी ने भी कहा, भैया, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए तैयार हो गए। जब यह समाचार अयोध्या में फैला तो पूरा नगर रो पड़ा। लोग सड़कों पर आ गए। कोई राम के चरण पकड़ रहा था, कोई रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। राम जी ने सबको शांत किया, सबको धैर्य बंधाया। फिर तीनों ने अयोध्या को प्रणाम किया और वन की ओर बढ़ गए। राम जी ने राज्य का त्याग किया, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी कारण आज भी श्री राम केवल भगवान नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जय श्री राम। अयोध्या पीछे छूट गई, लेकिन वन में श्री राम की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। धर्म, त्याग और मर्यादा की असली कहानी अगले भाग में